छू दिया बिछड़ बीचे ई पार हाँ बीचे छुआ हटा 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 जाके बैठे होंगे बोला मत गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारम् अखंडमंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविशालसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं हस्ते स्फटिकमौलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शरणाम्। या कुन्देन्दुकुशारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करो प्रकटिते देवै सदा वन्दिता श्यामां बंसी विभूषित करा नवनीतमा पीताम्बरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखो गगनीन्दनेत्रो कृष्णात् पदं किमपि च वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं गङ्गे
प्रसूनामृतं वस्तु प्रस्तुतमेव नादलहरी निर्वाण निर्व्यापकम् हस्तस्त्रनिरुद्धरी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो नारयन्ति सूर्यम्। लाइट भी है, कनेर ख्याल है, सब मिलबे नहीं करेगा। कौन कैसी चार्जर हुआ हाँ जेम का दा वही पर खिड़किया पर हवा जमीन बाबा दा करने हुआ तरवा छोटा निकाल के दाना है ने। हाँ आगे वो छोड़ा रखा हुआ लाइने के कोई ठीक है, लाइने का भी Yeah.
श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय ब्रजे बसंतं नवनीत चौरं गोपांगनानां जगकोल चौरं श्रीराधिकां हृदयस्य चौरं चौरानगम्यं पुरुषं राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन तीनलोक गणपति है तेरे आधीन है तेरे आधीन राधा मेरो स्वामिनी राधा मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास राधा मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास जन्म जन्म को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव महाराज की जय, ऋषिवर व्यास देव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग के प्रवाह में निमज्जित होने वाले समस्त के समस्त महानुभावों, समस्त के समस्त संत वृंद, समस्त के समस्त भगवत वृंद, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनें, या फिर समस्त के समस्त बाल वृंद, समस्त के समस्त ग्रामवासियों को इस व्यासपीठ से बार बार नमन है, खूब स्वागत है, खूब स्वागत है। ठाकुर जी से नम्र निवेदन है, हे ठाकुर जी सबका कल्याण करे, हे ठाकुर जी सब संतन का कल्याण करे, हे ठाकुर जी सब भक्तन का कल्याण करें। मुझे पूरा विश्वास है आप कैसे कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो स्वयं कहते हैं ठाकुर जी अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का के अधीन हूँ, तो फिर आप कैसे नहीं उनके कल्याण की बात करेंगे। इसलिए हे ठाकुर जी सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज फेसबुक लाइव से बैठकर फेसबुक लाइव में बैठकर आप समस्त भगवत जनों को, आप समस्त भगवत प्रेमियों को, भगवत कृपाकांक्षी जनों को इस व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत है। और आप सबों के लिए भागवत जी में प्रवेश करते हुए मधुरामृत का परिवर्षण करूं, मधुरामृत के प्रवाह में आप सबों को निमज्जित कराऊं, डुबकी लगवाऊं। उसके पूर्व आइए 2 क्षण के लिए भगवत नाम का संकीर्तन किया जाए। भैया, ये भगवत नाम ही सर्वोपरि है। नाम रस रसायन है। नाम रस कोई सामान्य नहीं है। उनके नाम का संकीर्तन किया जाए तो महाराज जी सब कुछ उपलब्ध होता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं उपलब्ध होता है। लेकिन नाम लेते समय, उस रस का पान करते समय कोई और रस मन में नहीं उपजनी चाहिए, या रस का स्वाद नहीं आनी चाहिए किसी और रस का। इसलिए जब उसका स्वाद आवे तो बस भगवत नाम रस का ही स्वाद आवे। महाराज जी, और नाम के बल पर ही तो, नाम लेने के कारण ही तो घोर पापी, पापी से पापी महाराज जी, महापापी अजामिल भी सिर्फ नाम लेने से, ठाकुर जी के नाम लेने से मात्र से, हालांकि वो पुकारा अपने बेटे को, लेकिन नाम तो रखा था, परमात्मा का नाम रखा था, कारण करुणा वरुणालय का नाम रखा था, कोई सामान्य नाम नहीं रखा था। संतों के कृपा प्रसाद स्वरूप इसने अपने उस पुत्र का नाम अजाबिल रखा था। लिखवा जाओ ना, कहने लग दल निकाल के दाना ने हमरा फेरी कहली के रख दे जो पर रख दे उनमें से निकाल के दाने। तो भैया तकनीकी गड़बड़ी है, लाइन कट गया है, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद आपके समक्ष मैं कथा प्रसंग को आगे लेकर चलूंगा। निकला वहां से अरे यहीं से निकाल ना लीजिए जी। लबदा कहाँ रख ले आप द कने हो। श्री कृष्ण हरे कृष्ण। लाइन जो है से कट गया। रखिए वहाँ खिड़की पर, इन्हीं मुँह करके खिड़किया पर, वहाँ हमरा मुँह करके कर रहे इनके लीटवा आवे।
ठीक है। तो भक्त अजामिल थे जो संतों के कृपामृत का पान करते हुए अपने पुत्र जो अभी जन्म नहीं लिया अपने माता के गर्भ में है, लेकिन उस अवस्था में भी उस बालक, अभी उसे पता नहीं है बालक है कि बालिका है, उसके पत्नी के गर्भ में। लेकिन संतों का भाव है, संत कहीं ने कि भाई तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हल्का सा चीज मांग रहे हैं, यदि तुम मुझे दो तो बड़ी कृपा होगी। अजामिल कहा कि हमसे मांग रहे हैं, मैं देने का काम नहीं करता, मैं तो झपटने का काम करता हूं, छीनने का काम करता हूं। आपका तुमा सोटी जो है ना, ये भी मैं छीन लूंगा, ये भी मैं आपसे झपट लूंगा। दूंगा कहां से? देना नहीं है, मैं आपसे झपट लेना है, झपट लूंगा। इसलिए देने की बात मत कीजिए, मैं दूंगा नहीं आपको, आपको कुछ नहीं दे सकता। संत कहीं कि अरे भाई मुझे कुछ नहीं तुमसे चाहिए, एक ही बात चाहिए, तुम्हारे पत्नी को, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बालक जब पैदा हो, बच्चा जब पैदा हो, लड़का पुत्र जब पैदा हो, तो उसका नाम सिर्फ नारायण रख देना। महाराज जी, ये संतों का भाव है, संतों का आशीर्वाद है। हृदय के अंतरतम गहराइयों से, संत के हृदय से ये निकल गया कि तुम्हारा पुत्र होगा, तो पुत्र ही हुआ। लेकिन पुत्र के पैदा होने के पूर्व ही नारायण नाम रखा गया। अब अजामिल बार बार नारायण ही कह रहा है, बिना नारायण का कोई काम नहीं हो रहा है, गर्भगत है। संत तो चले गए, लेकिन बार बार कह रहा है पत्नी को कि ऐ प्रिय, नारायण को ख्याल करना, नारायण पर ध्यान रखना, गर्भगत है, खूब उचित ढंग से खान पान करना, ताकि नारायण क्या बात है उसकी सेवा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। पुत्र पैदा ले तो स्वस्थ पैदा पुत्र हो। इसलिए ठाकुर जी की कृपा बनी और नारायण के नाम पर अर्थात पुत्र ही पैदा लिया। आज जब पुत्र पैदा लिया तो उसका नाम क्या हुआ भाई? रखा गया नारायण, तो पहले ही रख दिया गया था। अब अजामिल को महाराज जी कुछ नहीं भाता, भोजन भी करता नारायण के साथ, स्नान भी करता नारायण के साथ, अजी यहाँ तक सांस भी लेता तो नारायण के साथ, सोता भी तो अपने पुत्र नारायण के साथ, एक क्षण के लिए नारायण से अलग नहीं। अब विचार कीजिए, नाम भले उसके पुत्र का है, लेकिन शब्द पर गौर कीजिए, नारायण क्या बात है। वो महाप्रभु, वो ठाकुर जी, अखिल करुणा वरुणालय स्वयंभू श्री ठाकुर जी महाराज नारायण, बस बार बार उनका नाम ले रहा है, बार बार नारायण कह रहा है, नारायण कह रहा है। और यहां तक बातें हुई कि जब समय बीत गया, नारायण खेलने के लिए बच्चों के साथ बाहर निकलने लगा। अजामिल का उस पुत्र के प्रति मोह इतना ज्यादा बढ़ा, बस वही बात तो यहाँ पर कही जा रही है कि ऐ मेरे भक्तों, ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐ संतों, ऐ महानुभावों, ऐ श्रोतृवृंदों, ऐ श्रोताओं, तुम्हारे अंदर भी वही भाव हो जाए, नारायण के बिना एक क्षण नहीं रहेंगे। अर्थात ये कथा रूप में स्वयं नारायण ही तो हैं, कथा के बिना एक क्षण नहीं रहेंगे। बार बार कथा की ओर दौड़ो, बार बार दौड़ो।
ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे नारायण ऐसे जैसे अजामिल के ऊपर नारायण प्रभु की कृपा होगी। जब अंत समय आया, यमराज के दूत दौड़े दौड़े आए पास लिए हुए प्राण ले जाने के लिए, लेकिन तब तक ये पुकारा, जोर से चिल्लाया, अजामिल दौड़ो नारायण, दौड़ो नारायण, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण, दौड़ो नारायण, दौड़ो नारायण, कहाँ हो नारायण? कर कहाँ चुप कर बैठा है? जल्द आओ नारायण, जल्द आओ, बचाओ बचाओ, इन मुष्टंडों से मुझे बचाओ। भयंकर मुख वाले हैं, भयंकर आनन वाले हैं, ये बड़े बड़े दांत वाले हैं, ये बड़े बड़े जटा वाले हैं, ये बड़े बड़े केस वाले हैं, इनके आंखों में गंदगी भरी हुई है, इनके आवाज में कर्कशा पनी है, इसलिए तुम दौड़ो। इनको देखकर मेरा लगता है जैसे ऐसे ही प्राण निकल जाएगा। दौड़ो, जल्दी बचाओ नारायण, जल्दी बचाओ नारायण। नारायण नारायण कहते कहते पुकारा, वैसे ही नारायण तो नहीं आया महाराज जी। बेटा तो बाहर खेल रहा था, लेकिन ठाकुर जी के चार चार पार्षद, ठाकुर जी के नारायण प्रभु के चार चार मुष्टंडे, हाथ में गदा लेकर चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण की हुई दौड़े और मार गदा के महाराज जी जमराज के दूतों को वहां से जय जय श्री राधे राधे कर लपटा दिए, हटा दिए, भगा दिए। भागे भागे वो लोग गए। इसको तो मुक्ति हो गई अजामिल को नारायण के कृपा से, ठाकुर जी के कृपा से, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था। नाम ही आधार है, नाम ही सर्वोपरि है। यदि ठाकुर जी का नाम लिया जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। इस कली काल में नाम का ही सहारा है, फिर भी हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। यमराज के दूत दौड़े हुए यमराज के पास गए, कहीं कि महाराज जी अब हम लोग आपके भेजे हुए जगह पर कभी नहीं जाएंगे किसी को लाने के लिए पास लेकर। क्यों, क्या हुआ? तो जहां आप भेजे थे अजामिल के पास, बस क्या हुआ क्या कहें। चार चार मुष्टंडे आए, मार गदा के हम लोग को भगा दिए और उसको बचा लिए। कौन था भाई, क्या था? तो क्या कहूं, वो नाम पुकारा। अगर नाम पुकारेंगे तो आपके सामने हम भी टिक नहीं पाएंगे, वहां से भाग जाएंगे यहाँ से। तो फिर भी पुकारो, बोलो क्या वो कहा। तो वो नारायण कहा, नारायण जैसे ही दूत बोले वैसे ही वहां से फेंका गए, दूर तक चले गए अपने आप। बाद में आए, कहीं की बता दिया ना यमराज, कहीं की सुनो, मैं कान में जाते समय बोल दिया करता था, बोल दिया हूं तुम लोगों को भी कि देखो भाई, एक बात याद रखना, सब जगह जाना, लेकिन जो वैष्णव है, जहां भगवत नाम लिया जा रहा हो, जो भगवान का नाम ले रहा हो, उसके पास भूल करके भी तुम मत जाना। जो भगवान का नाम ले रहा है, मेरे दूत यमराज कह रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, वहां भूल करके भी मत जाना। आप सोच लीजिए नाम का क्या प्रभाव है, नाम का क्या आधार है। नाम ही सर्वोपरि है। तो क्यों नहीं, आइए हम लोग भी कुछ क्षण के लिए मन वाणी पवित्र कर लें और भगवत नाम का संकीर्तन करें। तो इस प्रकार से आइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आज के प्रसंग, बड़े सुंदर प्रसंग को मैं प्रस्तुत करना चाह रहा था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये बात तय है कि कुछ दिनों के विराम के बाद पूर्व में करीब 12-14 दिनों तक भगवत नाम का संकीर्तन या कथा प्रसंग में हम लोग लगे रहे, खूब जमकर लगे रहे। पुनः मैं यहाँ से जब बाहर चला गया, महाराज जी प्रवास पर गया औरंगाबाद के लिए, तो फिर ये रुक गया क्रम। और पुनः मैं आया हूँ, आज प्रथम दिन है, इसलिए लोग बाग भी कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन एक बात इतना तो जरूर है कि फेसबुक लाइव से दूर दराज से बैठे हुए मेरे मित्र बंधुओं या सज्जन महानुभावों की कृपा जरूर बरस रही है और वो लोग कथा चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसलिए उनको तो निश्चित रूप से बार बार मैं स्वागत कर रहा हूं और वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं इस व्यास गादी से। और एक बात तो इतना जरूर है कि कोई सुनने के लिए आवे न आवे, मैं पूर्व से ही बार बार इस बात को कह चुका हूं कि सबसे पहले बजरंगबली तो निश्चित रूप से कथा श्रवण करने के लिए कथा स्थल पर चले आते हैं, और बाद में उनसे बड़ा श्रोता और कौन है जिसके लीलाओं का गान किया जाएगा, लीला चर्चा का गान किया जाएगा, या जिनकी कथाएं कही जा रही हैं, ठाकुर जी की कथाएं हो रही हैं, तो भला ठाकुर जी सबसे पहले चले आते हैं वो भी, और वो तब तक विराजित रहते हैं जब तक कथा का विराम नहीं होता है। तो ठाकुर जी से बड़ा कोई श्रोता है भी नहीं, समरिया सरकार से बड़ा श्रोता कोई है ही नहीं, जो कथा रूप में स्वयं है, और उसी समरिया सरकार की कथा है, कथा तो वो स्वयं है। इसलिए चलिए लाइन भी आ गया, और जब लाइन आ गया तो और क्या चाहिए। ये ठाकुर जी की महती कृपा है कि कथा प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व अभी तो हम भगवत नाम का संकीर्तन किए हैं, तो आइए अब हम लोग कथा प्रसंग में आ जावें। ये बात भी तय है कि पूर्व में हम लोग जहां तक कथा में आए, पूर्व में हम लोग जहां तक कथा में आए वो तो भाई काफी दिन हो गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया था कि आप लोगों के मन में, आप लोगों के हृदय में भागवत जी के प्रति या ठाकुर जी के प्रति प्रेम पराग रस का प्रवाह करने में अपने आप को सक्षम बनाऊं, आप लोगों को भागवत भगवदीय वार्ता या भागवत भागीरथी में भागवत भागीरथी के प्रेमामृत में सराबोर कर सकूं, कोशिश मैं किया था। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कथा कोई सामान्य नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, पूर्व जन्मों का पुण्य उदय नहीं होगा,
तब तक इनके आश्रय में कोई जा ही नहीं सकता है, या फिर तब तक कोई समझ ही नहीं सकता है। पढ़कर देख लीजिए पुस्तक को, समझ में नहीं आएगा जब तक कि पुस्तक के भावों को या पुस्तक के अंदर के श्लोक हैं उनके भावों को आपके समक्ष नहीं रखा जाए। इसलिए एक बात इतना जरूर है कि जब तक आप तन्मय न होंगे, अपने श्रवणेंद्रियों को जब तक आप तीव्रता नहीं प्रदान करेंगे, उनसे उनका जब आप उनको एक्टिव नहीं करेंगे या फिर चंचल उसे नहीं बनाएंगे, चालायमान नहीं बनाएंगे, तो महाराज जी श्रवणेंद्रियां भी जो है सो ग्रहण नहीं कर पाएंगी। ये तभी संभव है जब ठाकुर जी की कृपा होगी। तो भागवत जी में मैं पहले बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था, और जैसे जैसे लोग आते गए बढ़ते गए, पीछे का भी पहले जो मैं कुछ कहा उसकी भी पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया था। यहां तक कि हमें याद है कि अंत में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के जन्म के संबंध में मैं आपको आपके लिए स्पष्ट किया था। तो आइए, एक प्रसंग है, उस प्रसंग को मैं आप के लिए लेकर चलूं। ये प्रसंग है जिसे रुद्र गीत कहा जाता है। ये रुद्र गीत कोई सामान्य नहीं है। जो इस रुद्र गीत को गाता है वो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा को पाता है। भोलेनाथ की कृपा तो उसके ऊपर बनी ही रहती है, लेकिन इस गीत के द्वारा रुद्रदेव की स्तुति करने का प्रावधान है, लेकिन इस स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि यहां पर रुद्र उवाच यूयं वेदि सदपुत्र विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। ये महाराज जी चतुर्थ स्कंध से लिया गया है, भागवत जी के चतुर्थ स्कंध से लिया गया है, जिसे मैं आपके लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं। यह परम रहस्य हो साक्षात त्रिगुणां जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। कहते हैं यहां महादेव जी, तुम प्राचीन वर्ही के पुत्र हो, वह भी मुझे मालूम है, और तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय
तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार से दर्शन दिया। अर्थात प्राचीन वरही के पुत्रों के समक्ष ठाकुर जी दर्शन दिहिन। कौन ठाकुर जी भाई? भूत भावन महादेव जी दर्शन दिए और स्वयं कहिन कि दर्शन दिया है तुम लोगों पर कृपा करने के लिए। या परम रहतन साक्षात त्रिगुणां जीव संगीता भगवंतं वासुदेवं प्रपन्न सप्रियो हि मे। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक, इन दोनों के नियामक अब भाई का कौन कहला कर दे हालो इन दोनों के नियामक। तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप देख ही रहे हैं भाई, लाइन का आज बड़ा दिक्कत है, कभी नहीं ऐसा होता था। भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है जो उनका वासुदेव, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की साक्षात शरण लेता है। देखिए भूत भावन कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं मेरा कौन प्रिय है, हमें कौन प्रिय लगता है, हम किसे पसंद करते हैं। भूत भावन कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं मैं उसी को ज्यादा पसंद करता हूं, मैं उसी के ऊपर अपनी कृपा बरसाता हूं जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करता है। भोलेनाथ कह रहे हैं, सामान्य बात नहीं कह रहे हैं भैया। भगवंतं वासुदेवं प्रपन्न स प्रियो हि में। जो भगवान वासुदेव से प्रेम करता है, जो उनका भक्त है, बस मैं उसी को प्रसन्न करता हूं, उसे ज्यादा प्रसन्न करता हूं। भोलेनाथ कह रहे हैं। इसलिए अब स्वधर्मनिष्ठ सत जन्म भी युमान विरंचतामेति तत्परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोत वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्तये। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। 100 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा का पद पा लेता है। कौन? जो वर्णाश्रम धर्म को भली भांति पालन करता है। और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, सो बात नहीं, भोलेनाथ कह रहे हैं। उससे भी ज्यादा जब वो धर्म के प्रति जागरूक होता है तो वो मुझे भी पा लेता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। वो भक्त क्या करता है? ठाकुर जी के उस पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद
को प्राप्त करने के लिए हम सब के सब लालायित रहते हैं और अपने समस्त कर्मों के बाद उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। वो ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाकर अपने वर्णाश्रम धर्मों को भली भांति निर्वहन करते हुए वो ठाकुर जी को पूर्ण रूप से पाते हुए वो उनके परम पद को प्राप्त कर लेता है। अथ भागवतायं प्रियारथ भगवान यथा न भाग न मद्भागवतानां न प्रेयान्नोऽस्ति करिचितो इदं विविक्तं जाप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं न निःश्रेयस्करं चापि श्रूयदा तद्वदामि वः। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। जो भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है, वो मेरे लिए बड़ा ही प्यारा है। कौन कह रहे भैया? वही भोलेनाथ कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिनके विषय में लोग कहता है कि जागिए जागिए महादेव, वो सोए रहते हैं? नहीं, वो हमेशा उनके जजन में लगे रहते हैं, उनके ध्यान में लगे रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं और उनको ध्यान करते हैं। तो आप सोच लीजिए, जब उनको वो ध्यान करते रहते हैं, उनके जजन में लगे रहते हैं, तो भला कैसे भगवान को नहीं ध्यान करें। इसलिए वो भोलेनाथ कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम समाधिस्थ रहते हुए उनका जजन करते हैं, इसलिए मेरे बड़े ही प्रिय हैं। इसलिए आप सब समस्त श्रोतागण भी उनका जजन करो, उनके नाम का संकीर्तन करो, उनको याद रखो, ताकि तुम्हारी उत्तम गति हो सके। मैं आपके समक्ष रुद्र गीत को रखना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, आज का ये जो सत्र है तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आगे मैं कुछ नहीं कहने में समर्थ हो पा रहा हूं। कभी लाइन आ रहा है, कभी जा रहा है, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है भैया। हम लोग कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं? इसलिए लेकिन फिर भी फिर आ गया लाइन, तो शुद्ध भाव से भगवान का जप करो, बस यही सर्वोपरि है। और इस प्रकार से मैत्रेय मुनि कहते हैं, इत्यनुक्रोश हृदयो भगवा नाहातां शिवः बद्धांजलिन राजपुत्र नारायण परो वचः। तब नारायण परायण करुणार्द्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। कौन सी स्तोत्र की बात है भाई? उस स्तोत्र को कहना शुरू किए भोलेनाथ, जिस स्तोत्र को श्रवण करने के बाद ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, खूब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि रुद्र गीत को आपके समक्ष आज प्रस्तुत मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। तकनीकी गड़बड़ी, बार बार लाइन पर मेरा या किसी का भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी देखिए पुनः लाइन आ गया। जब पुनः लाइन आ गया तो फिर एक बार प्रयास कर रहे हैं। ये अंतिम प्रयास है, यदि सफल हुए तो ठीक, और नहीं तो विराम लेना ही पड़ेगा। श्री रुद्र उवाच जितं तयात्मविदोर स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराधं सर्वस्मायात्मने नमः। नमः
पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अन्तरात्मने नमो नमो निरोधाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने पूर्णाय निवृत्तात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शोचिखदे नमः नमो हिरण्यवेरजाय चातुर्होत्राय तन्तवे नमः ऊर्जायै क्षेत्रय्या पतये जज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्तवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहओजो बलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बर्हिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्यै भूरि वर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्तयाशीषामेष मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुखाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेतया कूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनन्नो विद्रेक्षूणां देहि भगवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रभृं घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहम् चार्वायत चतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलासाख्यं सुन्दराभ्रोसुनासिकं स्विद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिग्रहसिताप सीतापांगा मलकैरूपशोभितं लसत पंकज किंजल कदुकुलं मृष्टकुण्डलं अस्फुरत किरीटबलया रानोपुरमेखलम् शंख चक्र गदा पद्मं। महाराज जी अब मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं विराम ले रहा हूँ। लाइन का आज बहुत दिक्कत है।
लावत वहां से दर्द को बंद कर दियो। लाइए दीजिए, जल्दी दीजिए ना।